हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे हो। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि जनरल फॉग शाओसिंग लू पे अटैक करता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो अब आगे शाओसिंग लू फीलिंग को लेके अपने साथ वहाँ से भागता है और उसके बाद वो आगे पीछे देखता है तो वहाँ पे फॉग जर्नल नहीं होता। तो वो सोचता है कि क्या मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया, लेकिन उसके बाद ही फॉग जर्नल वहाँ पे आ जाता है और शाओसिंग लू पे वो अटैक कर देता है। लेकिन शाओसिंग लू फीलिंग को लेके वहाँ से पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से उसका अटैक खाली हो जाता है और शाओसिंग लू ये सोच रहा होता है कि ये तो अभी मेरे साथ सिर्फ खेल रहा है। वो फॉग जर्नल कहता है कि अगर तुम ऐसे ही भागते रहे तो तुम्हारे पास और 10 सेकेंड्स बच सकते हैं। और शाओसिंग लू ये सोच रहा होता है कि मैं तो इस तरह से यहाँ से नहीं भाग सकता। और उसके बाद वो फीलिंग को नीचे रख देता है और कहता है कि मेरी पावर लगभग खत्म हो चुकी है। जनरल फॉग ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो अब रुक गया। शाओसिंग लू आगे बढ़ता है और फॉग जर्नल से कहता है कि मैंने अभी जल्दी ही एक नई स्पिरिट टेक्निक सीखी है मेरे डीमन इंपीरियर से। शाओसिंग लू की ये बात सुन के जनरल फॉग ये सोच रहा होता है कि आखिर ये अब क्या करेगा। और उसके बाद शाओसिंग लू अपने उंगलियों को आगे ले आता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है और वो कहता है कि इस टेक्निक में एक ही खराबी है कि इसको रेडी होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और शाओसिंग लू फॉग जर्नल से ये भी कहता है कि मुझे आशा है कि आप इसे सहन कर सकते हो। तो वो फॉग जर्नल कहता है कि क्या बोरिंग चैलेंज है, लेकिन मेरा मन अब तुम्हारे साथ खेलने का नहीं है। तुम तो स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो और उसके ऊपर ही बादल गरज रहे होते हैं। और उसके बाद शाओसिंग लू उस मैजिक को इस्तेमाल करता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और उसके बाद आसमान से बिजली का थंडर फायर गिरता है जिसे देखकर जनरल फॉग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और शाओसिंग लू बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन वो थंडर फायर सीधा आके शाओसिंग लू पे ही गिरती है। और उसके बाद जब फॉग हटता है तो शाओसिंग लू कहता है कि जनरल फॉग मेरी मदद करो। तो वो जनरल फॉग कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करूं। और उसके बाद शाओसिंग लू अचानक से वापस से रिकवर हो जाता है जिसे देखकर फॉग जर्नल हैरान हो जाता है और कहता है कि ये लड़का तो इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर गया। और उसके बाद शाओसिंग लू कहता है कि ये बिजली का अटैक तो सच में बहुत पावरफुल था, लेकिन फिर भी मुझे अभी कुछ ज्यादा खराब फील नहीं हो रहा है। फॉग जर्नल कहता है कि तुम सच में पागल हो। और उसके बाद फॉग जर्नल को आवाज आती है, यानी कि ऐसा समझ लो कि उन्हें मैसेज मिलता है और वो अपने हाथ में वही फॉर्मेशन बना लेते हैं जिससे ये सभी लोग यहाँ पे बात करते हैं। और उधर से कोई कहता है कि जनरल फॉग आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। और वो ये भी कहता है कि इस लाइटनिंग स्ट्राइक ने स्कूल में सभी को हैरान कर दिया है और वो सभी आपसे मिलना चाहते हैं। और जितने भी बरूटो सोल्जर्स उनके रास्ते में आए वो भी खत्म हो चुके हैं। ये बात सुनने के बाद जनरल फॉग कहता है कि इसने तो एक ही बार में 2 काम कर लिया, इस लड़के ने तो मुझे बेवकूफ बनाया है। और फिर वो जनरल फॉग शाओसिंग लू से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है लड़के, सच कहूँ तो तुम मुझे पसंद आने लगे हो। तुम ऐसे पहले इंसान हो जो कि मोर्टल लेवल के पहले लेवल पे है और फिर भी तुमने मुझ जैसे जर्नल से लड़ने की कोशिश की। तुम एक खिलौने से बढ़ के हो, तुम्हारे घुटने फट गए हैं फिर भी तुम भीख नहीं मांग रहे। और उसके बाद वो कहता है कि अब ये गेम खत्म होता है और रेस्क्यू टीम के आने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन उसकी ये बात सुनने के बाद शाओसिंग लू थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि तुम लेवल 1 के डीमन जनरल हो और तुमने जिस लेवल की मल्टी बॉडी टेक्निक इस्तेमाल की। शाओसिंग लू की ये बात सुन के जनरल फॉग थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और उसके बाद शाओसिंग लू उससे कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें डीमन जनरल के लेवल 1 पे नहीं लेवल 5 पे होना चाहिए। और वो कहता है कि तुम्हारा मल्टी बॉडी टेक्निक तो बहुत ही खराब है, तुमसे अच्छे तो मेरे सोल शैडोस हैं। और साथ में वो ये भी कहता है कि मेरे पास पावरफुल मैजिक पावर है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ और वो भी अकेले। शाओसिंग लू की ये बात सुनने के बाद फॉग जर्नल गुस्सा हो जाता है और उस पे अटैक करता है और कहता है कि तुम सोचते हो कि मैं तुमसे सिर्फ 5 ही लेवल आगे हूँ, ऐसा? मेरे पास अभी भी तुमसे ज्यादा स्ट्रेंथ की एडवांटेज है। तुम ये मत भूलो कि अभी तक मैंने अपने सोल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। और ये कहने के साथ ही वो शाओसिंग लू पे अटैक किए जाता है और अपने फॉग मैजिक से उसके ऊपर अटैक करता है जिससे कि शाओसिंग लू सोने लगता है। और वो कहता है कि ये तो बहुत ही अजीब है, मुझे इसके सोल टेक्निक के बारे में भी नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ खो दी है, मैं इसके साथ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं मल्टी बॉडी टेक्निक में बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ और थैंक्स उस लाइटनिंग का जिसने मेरे मैजिकल पावर को ओवरलोड कर दिया। और इसके साथ ही वो अपने सोल शैडोस को बाहर बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं आते। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सोल शैडोस है, तो ये शैडोस नॉर्मल शैडोस के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे और ये इन्फिनिट
इनफिनाइट टाइम तक भी चलेंगे। शाओसिंग लू अपने सोल बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी एक भी सोल बाहर नहीं आता, जिससे कि वो गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। और उसके बाद वो लास्ट में ई बोर्न सोल टेक्निक मल्टीपल मैन का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका ई बोर्न सोल टेक्निक काम नहीं करता, जिससे शाओसिंग लू सोचता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और वो कहता है कि ये शैडो क्यों नहीं बने। ये देखकर जनरल फॉग हंसने लगता है और कहता है कि लगता है कि डीमन किंग का ई बोर्न सोल टेक्निक मेरे मैजिक फॉग के आगे काम नहीं कर रहा है। तो शाओसिंग लू को याद आता है कि जनरल फॉग ने अपने मैजिक फॉग से शायद उसके टेक्निक को बांध रखा है। और उसके बाद जनरल फॉग बताता है कि तुम 15 मिनट तक कोई भी सोल टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हारे शैडोस अब काम नहीं करेंगे। ये सुन के शाओसिंग लू उससे चिल्ला के रोते हुए कहता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, मेरे कितने सारे हेयर वेस्ट चले गए। क्योंकि दोस्तों इस सोल टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए अपने हेयर तोड़ने पड़ते हैं। और उसके बाद अचानक से शाओसिंग लू को कुछ होता है, जिससे वो कहता है कि ये तो लाइटनिंग पावर है, ये तो वापस आ गई और ये इतनी ज्यादा पावर है कि अगर मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं फट जाऊंगा या फिर मैं मारा जाऊंगा। और वो फॉग जर्नल ये कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन वो साथ में हंस रहा होता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और वो अपने वेपन से शाओसिंग लू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो जैसे ही शाओसिंग लू पे हमला करता है, शाओसिंग लू का इनविंसिबल गोल्डन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है और शाओसिंग लू कहता है कि अगर मैं अपना सोल टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मेरे पास अभी बॉडी स्किल्स भी है। और ये कहने के साथ ही शाओसिंग लू जनरल फॉग पे अटैक कर देता है और कहता है कि तुम अब देखो कि इस 30 सेकंड में क्या होता है। और उसके बाद शाओसिंग लू जनरल फॉग को बहुत मारता है, कभी अपने पंच से मारता है तो कभी लाइटनिंग स्पिरिट का इस्तेमाल करके मारता है। लेकिन फिर भी जनरल फॉग कहता है कि तुम इन अटैक्स से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और उसके बाद शाओसिंग लू इतना ज्यादा अटैक करके थक जाता है और उसके अटैक की वजह से जनरल फॉग में बदल गया होता है। तो शाओसिंग लू कहता है कि तुम जब नॉर्मल हो जाओगे तब मैं तुमसे वापस लड़ाई करूंगा। तो जनरल फॉग कहता है कि मैं भी। शाओसिंग लू वहीं पे खड़ा ये सोच रहा होता है कि पिछली बार मेरी सिर्फ आधी बॉडी ही इनविंसिबल गोल्डन बॉडी बनी थी, लेकिन इस बार तो मैं पूरा ही बन गया हूँ। लेकिन उसके बाद ही वो ये नोटिस करता है कि उसके हेयर यानी कि उसके बाल अभी इनविंसिबल बॉडी में नहीं कन्वर्ट हुए हैं। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर मेरे हेयर इनविंसिबल क्यों नहीं हुए, मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है। लेकिन उसके बाद ही शाओसिंग लू नॉर्मल हो जाता है और सोचता है कि अच्छा हुआ कि मुझे इस बारे में पहले ही पता चल गया। और उसके बाद वो पीछे घूम जाता है। तो जनरल फॉग उसे देख के कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो वो कहता है कि तुम अपना काम करो, मैं तो बस अपने हेयर निकाल रहा हूँ। तो जनरल फॉग कहता है कि क्या तुम वहाँ के अपने हेयर निकाल रहे हो। तो शाओसिंग लू कहता है कि मेरे ये हेयर बहुत ज्यादा पतले हैं। लेकिन जनरल फॉग कुछ और ही समझ रहा होता है, वो कहता है कि ये कर्ली हेयर। तो शाओसिंग लू गुस्से में आके कहता है कि मेरे पैर के हेयर ऐसे ही है, तुमको क्या कोई इससे प्रॉब्लम है। और उसके बाद वो अपने हेयर से ई बोर्न सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फिर से अपने शैडोज को बुलाने की कोशिश करता है। और इस बार शाओसिंग लू का ई बोर्न सोल टेक्निक काम कर जाता है और उसके बहुत सारे शैडोज वहाँ पे आ जाते हैं। और उन सभी शैडोज में से एक शैडो का तो बाल कर्ली होता है। तो बाकी सारे शैडोज उसे कहते हैं कि तुम किस पार्ट से बने हो, यानी कि वो सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, अपने ही शैडो का अपने ही मजाक बना रहे होते हैं। लेकिन जनरल फॉग वहाँ पे खड़ा ये सारी चीजें देख के हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इतने सारे शैडोज, ये तो अनबिलीवेबल है। और उसके बाद वो सारे शैडोज मिलके जनरल फॉग पे अटैक कर देते हैं। जनरल फॉग ये सोच रहा होता है कि ये लड़का तो सोल बॉडी टेक्निक में तीनों ही दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके सभी शैडोज सोल टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर से ये बहुत सारे हैं। और उसके बाद ही वो सारे शैडोज जनरल फॉग पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जनरल फॉग भी कमजोर नहीं होता, वो अपने हाथ में लिए हुए वेपन से उन सब पे अटैक करता है और उन सभी को मारते जाता है। वो जितने भी शैडोज पे अटैक करता है वो सारे गायब होते जाते हैं। लेकिन वो शैडोज बहुत ही ज्यादा होते हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा है। और उसके बाद शाओसिंग लू के सारे शैडोज मिलके फॉग जर्नल पे हमला करते हैं और कहते हैं कि हम इस डीमन एनर्जी को जल्दी ही कंज्यूम कर लेंगे, यानी कि अपने अंदर मिला लेंगे। लेकिन जनरल फॉग इतना कमजोर नहीं होता, वो उन शैडोज के ऊपर अटैक करते जाता है और एक एक करके उन्हें मारते जा रहा होता है। और यहीं पे हमारे इस एपिसोड का भी दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यारो प्लीज अपने दोस्त के लिए एक लाइक कर दिया करो। आपके लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहूं। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू।